Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you are in a happy and a good moods. Today, 3rd of May 2021, our class is 10th, subject science, and today our topic is essential process which maintains life. And dear students, आज हम उन प्रोसेस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो प्रोसेस ज़िंदगी को कायम रखने में मदद देती हैं। यानी वो कौन से वामल हैं जो हमारी या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी को कायम रखते हैं। बड़ा आसान जैसा क्वेश्चन है ये हमारे लिए। अगर क्वेश्चन हमें आ जाए, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, यानी किन प्रोसेस को आप कंसीडर करोगे कि वो ज़रूरी है लाइफ को मेंटेन करने के लिए, तो हमारे पास इसका जवाब आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। जैसे हमने देखा कौन से प्रोसेस हैं, जैसे न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस है, एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, डाइजेशन एक प्रोसेस है, सर्कुलेशन एक प्रोसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है। यानी ये सब चीज़ें ज़िंदा रहने के लिए या किसी भी जानदार को अपनी ज़िंदगी कायम रखने के लिए ज़रूरी है। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि न्यूट्रिशन, यानी हमने देखा कि न्यूट्रिशन जो है, इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन ये प्रोसेस है जिस प्रोसेस के ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिज्म हासिल करते हैं और इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। अगर ये अमल गड़बड़ हो जाए तो हम क्लियर कट कहेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं रख पाएगा। तो इसलिए लाइफ को मेंटेन रखने के लिए न्यूट्रिशन प्रोसेस का होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिस्पायरेशन, जिसको हम अम्ल तनफ़ुस कहते हैं। It involves oxidations of respiratory substances and release of energy. Respiration जो है ये involves होता है किसको? Oxidation of respiratory substances and release of energy। यानी जो भी चीज़ हम obtain करते हैं जैसे in the form of food, अब उसकी
ऑक्सीडाइजेशन होना ज़रूरी होती है, उसका जब हज़म होती है वो, तो उसके हज़म होने से हमें क्या चीज़ मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। यानी रिस्पायरेशन होना, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर फूड बनती है और रिस्पायरेशन प्रोसेस के अंदर फूड ब्रेक डाउन होती है और फूड से हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए ये भी ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट। It involves the transport of substances from one part to other part of the body. यानी ट्रांसपोर्ट्स वो अमल है जिस अमल के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से किसी भी चीज़ को दूसरी जगह लिया जाता है। अब कैसे लिया जाता है ये बात तो क्लियर है कि वहाँ जैसे इंटरनल जैसे कि हम एक्सटर्नल बात एनवायरनमेंट की करें कि एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, गाड़ी घोड़े की ज़रूरत पड़ती है। अब वो चीज़ तो बॉडी के अंदर है नहीं, तो बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह चीज़ को ले जाने के लिए किसी मवाद की, किसी सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्ट्स ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो मेन ट्रांसपोर्ट्स का काम हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्लड करता है। शाबाश, आपको पता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ एक्सेस और टॉक्सिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। तो क्या है एक्सक्रीशन? कि एक्सक्रीशन यानी जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ बन जाती है, स्टोर हो जाती है, उसको बॉडी के अंदर से बाहर निकालने की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे किडनीज एक्सक्रीशंस का काम करते हैं, ठीक है ना। और ये किसको, जो फाजिल मवाद होता है हमारी बॉडी में, उसको इन द फॉर्म ऑफ टूल्स, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन्स, इन द फॉर्म्स ऑफ स्वेट, ये हमारी बॉडी से अखराज हो जाते हैं। ये भी एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसको एक्सक्रीशन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, कि टू प्रोड्यूस यंग वन ऑफ दिस ओवन काइंड फॉर द कंटिन्यूटी इन द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ देयर रेस। तो ये क्या है, ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस के जरिए होता है कि अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस ना हो तो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की रेस स्टॉप हो जाएगी और ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इट आल्सो प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल्स। इट इंक्लूड्स द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। बोथ दीज सिस्टम्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये एक क्वेश्चन था, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो ये जो इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं, जो एसेंशियल हैं हमारी लाइफ के लिए, वो हैं न्यूट्रिशंस, रिस्पायरेशंस, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशंस, रिप्रोडक्शंस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।